हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 2 क्लास 8 का प्रश्नावली 3.2 का। ठीक है, जिसका चैप्टर का नाम है घन और घनमूल। इसमें हम लोग 3 से लेकर के 7 तक पूरा प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से प्रश्न को शुरू करते हैं। और इससे पहले का जो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। और जहाँ कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी अगर समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका PDF भी आप ले सकते हैं। आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्याओं को भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। यानी कि उसको यहाँ पे दिया गया है, कुछ संख्या दिया गया है, उसको हम लोग को क्या करना है, सबसे छोटी घन संख्या ये पूर्ण घन उसको बनाना है, उसको भाग देने पर। ठीक है, भाग कौन सी संख्या से उसको भाग देंगे तो वो पूर्ण घन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग ये प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले भी हम लोग प्रश्न को हल किए थे, उसमें गुना करना था, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, भाग करना है। और यहाँ पे इसका पहला प्रश्न जो है वो आपका 128 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जिसका अगर 3-3 का अगर समूह बन रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, वही आपका पूर्ण घन बनेगा। क्योंकि पूर्ण घन में वही होता है कि 3 बार किसी भी संख्या को 3 बार गुना किया जाता है। और जिसका नहीं बनेगा तो उसी संख्या से, जो नहीं बनेगा उसी संख्या से अगर हम लोग भाग देते हैं तो आपका पूर्ण घन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको पहले निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 128। इसका हम लोग देखिए पहले 2 से करेंगे तो 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 1 बचा तो यहाँ पे होगा 12, 2 छक 12। फिर हम लोग 2 से देखेंगे तो 2 अठे 16 होता है। फिर 2 से देखेंगे तो 2 दूना के 2 चौके 8 होता है। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे 4 है। ठीक है, फिर 2 के 5 देखेंगे तो 2 दूना के 4 होता है। यानी कि इसका हम लोग अगर देखें 128 का घन, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे कितना टाइम हुआ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक आपका हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बार तो बना, 2 बार बना, लेकिन तीसरा बार आपका नहीं बना। तो हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो लिखेंगे वह संख्या बराबर, ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर आपका हो जाएगा 2। यही हो गया आपका आंसर। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो सेकेंड हमारा प्रश्न है 192। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 192। इसका भी हम लोग वैसे ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से यहाँ पे करते हैं 192 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, एक बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 2 छक 12। फिर हम लोग 2 से देखेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे 16, 2 अठे 16। ठीक है, फिर हम लोग 2 से देखेंगे तो 2 दूना के 4 होता है, 2 चौके 8 होता है। फिर हम लोग 2 से देखेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4। फिर हम लोग 2 से करेंगे तो 2 छक 12। आगे देखिए यहाँ पर फिर हम लोग 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6 होता है। तो यहाँ देखिए पहले 3 कितना बार है, 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि आपका जो है, ठीक है, 192 का जो घन है, ठीक है, वो आपका क्या आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 का तो एक बार बना, फिर से 2 बार बना, लेकिन 3 का एक अकेले जो है वो नहीं बना। तो लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या बराबर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, अगर यानी कि हम लोग 30 को 3 से भाग दे देंगे तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और अच्छे से समझेंगे। चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 जो है यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका है 7803। ठीक है, 7803 है, इसको भी हम लोग को क्या निकालना है, पूर्ण घन निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 7803 यहाँ पे 2 से देखेंगे तो 2 से तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7000 लास्ट में क्या है, विषम संख्या। अगर सम संख्या रहता तो ये 2 से जाता, इसलिए हम लोग दूसरी संख्या से इसको लेंगे। तो यहाँ पे हम 3 से इसको लेते हैं। तो 3 से देखिए 3 एकम 3, 3 गुना के 6, 2 बार में यहाँ पे एक यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ पे हो गया 18, 3 छक 18, 0 का 0, 3 एकम 3। अब हम लोग फिर से 3 से लेंगे तो 3 देखिए 3 अठे 24 होता है, 2 बच गया तो यहाँ पे हो गया 26। ठीक है, तो 2 यहाँ से यहाँ चला गया तो यहाँ हो गया 20, तो 3 छक 18 हो गया।
फिर 2 बचेगा तो यहाँ पे 21, तो 3 सते 21। फिर हम लोग 3 से लेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ से तो यहाँ हो जाएगा 26, तो 3 अट्ठे 24 होता है, 3 अट्ठे 24, यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ पे हो गया 27, तो 3 नवा 27 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखिए ये जो संख्या है ये 17 से जाएगा, तो 17 अगर हम लोग 17 के पढ़ाई पर पढ़ेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बचेगा कितना 17 और 17 और यहाँ पे घटाएंगे तो बचेगा 11। देखिए यहाँ पे हम लोग घटा लेते हैं, यानी कि 28 में से अगर हम लोग 17 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा, देखिए 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1, यानी कि 11 बचेगा। और यहाँ पे 19 है ना, तो 119 हो जाएगा। यहाँ पे 9 है तो 119 हो जाएगा 11, और यहाँ पे अगर हम लोग एक 9 बैठा देंगे तो 119 हो जाएगा। तो 17 के पढ़ा में क्या बार में आता है, 7 बार में आता है, 17 7 119 होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से कि जो आपका ये संख्या है 7803। ठीक है, ये आपका किसका घन है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे ही रूट के अंदर बना करके। ठीक है, जैसे 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 17 गुने 17। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे 3 3 का तो जोड़ा बन गया। ठीक है, 3 3 का तो 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन 17 अकेले ही रह गया। तो जो संख्या अकेले रह गया वही आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, उससे भाग देंगे तो आपका ये पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या बराबर आपका हो जाएगा 17। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को अगले पेज पर हल करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे 24,300। तो यहाँ पे भी हम लोग उसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड से हम लोग उसका घनमूल निकालेंगे कि कौन सा संख्या से गुना करना पड़ता है, ये भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 24,300। अब यहाँ पे हम लोग देखिए सबसे पहले हम लोग 2 से ले करके देखेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पच्चीस 10। ठीक है, एक यहाँ से देगा तो 10 हो गया। अब यहाँ पे एक जीरो का जीरो ही रह जाएगा। और हम फिर से 2 से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 छक 12 हो जाएगा, फिर हम लोग जीरो लेंगे, फिर यहाँ पे 2 से 14। ठीक है, एक बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो 2 पच्चीस 10। फिर हम लोग 2 के 5 लेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 के 5 तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 5 के 5 लेंगे, किसके 5 से, 5 के 5 है। तो यहाँ देखिए 5 एकम 5, एक बच जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो 5 जाकर 10, फिर से 5 एकम 5, फिर यहाँ पे 2 बचा तो यहाँ पे हो गया 25, तो 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर हम लोग 5 के 5 देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 गुना के 10 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचा तो यहाँ पे हो गया 20, 5 चौके 20 होता है, एक बचा तो यहाँ पे 5 तिया 15। ठीक है, यानी कि 3 बार में ये। उसके बाद देखिए ये संख्या आप 3 से जाएगा तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर होगा 1, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर हम लोग 3 के 5 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना के 6, 2 बचा तो यहाँ पे 21, 3 सत्ते 21। फिर हम लोग 3 के 5 लेंगे तो 3 नवा 27 हो जाएगा। फिर 3 के 5 लेंगे तो 3 तिरिके 9 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आ गया, तो हम लोग इसको लिखेंगे कि ये किसका घनमूल है, 24,300 जो है वो आपका किसका घन है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे 2 कितना बार है, 2 टाइम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बार। ठीक है, उसके बाद 5 कितना बार है, 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 5, 2 बार लिख दिए। उसके बाद 3 कितना बार है, 3 जो है 5 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 का तो एक मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे सब अलग अलग संख्या है, तो इसको भी हम लोग को क्या करना होगा, जिसका नहीं है उसको हम लोग गुना कर देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोग 2 2 को गुना कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए 2 दूना के 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 तिहाई 300, और 300 को हम लोग 3 से गुना करते हैं तो 3 तरीके 9, यानी कि 900 होगा। ठीक है, वह संख्या जो है ना आपका 900 होगा। तो लिख लेंगे यहाँ पर वह संख्या बराबर 900। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, ये नेक्स्ट पेज पे जो है ना यहाँ पे 17 इंटू 17 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 17 गुने 17 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 289, यही आपका जो है ना आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए यही है। आगे हम लोग देखते हैं ये वाला पेज पे, तो यहाँ पे देखिए इधर ये इसका आंसर 900 है। ठीक है, अगर हम लोग अगला प्रश्न को हल करते हैं तो यहाँ पे 5वां नंबर यहाँ पे प्रश्न जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, 10,000। ठीक है, 1,07,811। ठीक है, ये है, इसका हम लोग को निकालना है घनमूल। तो यहाँ पे निकालते हैं 1,07,811। ठीक है, तो हम लोग इसको निकालते हैं। पहले देखिए 2 के 5 तो नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे क्या है, 1 है,
तो हम लोग यहाँ पे दूसरा संख्या को हम लोग लेंगे और इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पर 704। तो हम लोग इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग 2 से लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 तिया 6 हो जाएगा, 1 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 2 बचे 10। फिर हम 2 दूना के 4 लेंगे। फिर हम देखिए 2 से 5 से लेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा 15। तो यहाँ पे 2 से 14, 1 यहाँ से बच गया तो 12, तो 2 छक 12। फिर हम लोग 2 के 5 लेंगे तो 2 अठे 16 हो जाएगा, ठीक है। 1 बचा तो यहाँ पे 2 अठे 16। फिर हम 2 के 5 लेंगे तो 2 दूना के 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8। फिर हम लोग 2 के 5 लेंगे तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4। फिर हम लोग 2 के 5 लेंगे तो लास्ट में आपका बच जाएगा 11। तो हम लोग इसका भी लिख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पर कि जो हमारा 704 का जो घन है, ठीक है, वो आपका 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से इसका जो घन का हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पे इस प्रकार से आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आपका 11 जो है अकेले बच गया। तो लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 11, क्योंकि 11 से जब हम इसको भाग देंगे ना तो आपका पूर्ण घन बन जाएगा। चलिए अगला हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को अगले पेज पर हम लोग हल करते हैं। तो अगला चौथा नंबर प्रश्न आपके बीच में ये जो है, एक संख्या को 5 से गुना करने पर उसका घन कितना गुना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम लोग पहले संख्या को मानेंगे। तो लिखेंगे माना वह संख्या बराबर, वह संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 1 को अगर हम लोग गुना करते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर 1 का घन करते हैं तो यहाँ पे 1 गुने 1 गुने 1, ठीक है। यानी कि एक संख्या को हम लोग 3 बार गुना कर रहे हैं। तो आपका क्या आ जाएगा 1 गुना 1 गुना 1 करेगा तो आपका एक ही आंसर आएगा। अब हम लोग देखिए क्या करना है, उसको गुना करना है ना 5 से गुना करने पर, यानी कि 1 को अगर हम लोग 5 से गुना करते हैं तो आपका क्या आएगा 5। अब उसको क्या करना है कि वो कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो कितना गुना हो जाएगा, यानी कि हम लोग 5 को अब हम लोग को घन निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ निकालते हैं 5 का घन। तो 5 का घन का मतलब कि 5 को हम लोग 3 बार गुना करना है, तो इसलिए हम लोग 5 को 3 बार गुना करते हैं। तो 5 को अगर हम लोग गुना करते हैं तो 5 पचे 25 होता है। अब 25 को 5 बार गुना करिएगा तो आपका आंसर आएगा 125, ठीक है। इस प्रकार से आपका होगा। अब हम लोग इसको भाग दे करके भी देख सकते हैं कि ये आपका सही है कि नहीं है, ठीक है। तो 1 से हम लोग 125 को भाग देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 के पारा में एक बार में 1 आता है, तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा। फिर हम लोग 2 के पारा में 2 बार 1 के पारा में 2 जो है वो 2 बार में आता है, इसलिए 2 बार में ये कट हो जाएगा। उसके बाद 5 के ये जो 5 है वो 5 बार में आता है, तो यहाँ पे 5 बार में ये आपका कट हो जाएगा। यानी कि 125 गुना जो है ना आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 125 गुना, ठीक है। और वो संख्या आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग 5वां नंबर प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अगले पेज पे इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग अच्छे से किए हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग 5वां नंबर अगले पेज पे हल करें। तो यहाँ पे आपका 5वां नंबर प्रश्न है, जिसकी प्लास्टिक का ये घनाभ जिसकी भुजाएं यहाँ पर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये घन को बनाने के लिए, ठीक है, कि ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, यहाँ पर हमको इसका आंसर लिखना है। तो चलिए हम लोग उसको हल करते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे घनाभ का आयतन। तो लिखेंगे घनाभ, ठीक है। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन। तो यहाँ पे आपका आयतन क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुने, सॉरी यहाँ पे लंबाई गुने यहाँ पर ये आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को दे दिया गया है, तीनों चीज़ दे दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे। यहाँ पे 5 गुने 2 गुने 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए घन का मतलब क्या होता है, इसको 3 बार गुना करना है, किसी भी संख्या को 3 बार गुना करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें कौन सा एक घट रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5 2 बार है, तो एक बार और 5 लिखेंगे तब ना ये 3 बार होगा। उसके बाद देखिए 2 जो है वो 1 बार है, तो 2 बार और हम लोग गुना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया। तो यहाँ पे इसका जो हमारा आंसर होएगा, जो हम लोग ये जो इधर है ना उसी को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुने 2 गुने 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना के 10 और 10 दूना के 20, ठीक है। 5 दूना के 10 10 दूना के यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। ये इसी प्रकार से है ना ये इसका जो आंसर होगा। तो हम लोग लिखेंगे घनाभों की कितनी घनाभों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे लिखा हुआ ना घनाभों की आवश्यकता होगी कितनी। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभों की आवश्यकता, घनाभों की आवश्यकता। तो यहाँ पे घनाभों की आवश्यकता बराबर आपका कितना हो जाएगा 20। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए हम लोग छठा नंबर को अगले पेज पे हम लोग हल करेंगे और देखेंगे छठा नंबर प्रश्न को।
और यहाँ पे देखिए ये आपका छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित प्रतिरूपों को देखिए, मतलब कि यहाँ पे जो प्रतिरूप है उसको देखना है। तो यहाँ पे देखिए पहला, अगर 1 का घन करते हैं तो आपका 1 आएगा, 1 और 3 का घन करते हैं तो 1 + 2 का होल का घन आएगा, ठीक है। a + b का जैसे घन होता है ना उस प्रकार से, वैसे ये सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है। तो a + b का स्क्वायर होगा। वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं कि अगर a + b मतलब 1 + 2 + 3 इसका सब का 1 का क्यूब घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन बराबर किसका हो जाएगा, 1 + 2 + 3 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी के आधार पर हम लोग को देखना है कि 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन, 7 का घन, 8 का घन, 9 का घन और 10 का घन इस प्रकार से है। तो इसका मान निकालना है। तो हम लोग को इसका मान इस प्रकार से निकलेगा, जैसे हम लोग देखते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका संख्या हो गया। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, लेकिन आपका आंसर में घन लिखा हुआ होगा तो आप गलत होगा वहाँ पे। और इसको हम लोग पूरा का अगर हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो आपका जो है ना टोटली आंसर आपका यहाँ पर 20 आएगा, ये 20 25, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये 30 25 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को हल करते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारा इस प्रकार से है, यहाँ पर निम्नलिखित घन में से कौन सा सम है या कौन विषम है। तो यहाँ पे हम लोग का पहला प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 10,648 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंतिम हमको संख्या देखना है, अंत में कौन सा संख्या है आपका, तो अंत में संख्या है आपका 8, ठीक है। 8 आपका क्या है, सम है या विषम, तो सम संख्या है। अब सम संख्या हम किसको बोलते हैं, जो 2 के पहाड़ा में पूर्ण मतलब अच्छे तरीके से वो विभाजित हो जाता है, यानी कि भाग हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। तो ये आपका सम है। दूसरा हम लोग देखते हैं, तो दूसरा आपका प्रश्न है आपका 4000, ठीक है, 46,656, 46,656 है। तो लास्ट में आपका 6 है, तो 6 आपका क्या है, सम संख्या है, 2 के पढ़ा में आता है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे सम संख्या। उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो है आपका, यहाँ पे है 9,261, तो लास्ट में आपका क्या है, 1 है, तो 1 आपका क्या है, विषम संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे विषम, ठीक है। तीसरा के बाद फिर चौथा नंबर आपका प्रश्न जो है वो होगा 3375, ठीक है। तो आपका लास्ट में क्या है, 5 है, तो 5 आपका क्या है, एक विषम संख्या है, तो ये आपका हो गया विषम। तो इसी के साथ जो है ना आपका एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट होता है, प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट होता है। अगर इसका आगे का अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, और इसके बाद अगले एक्सरसाइज का वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।